नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। इस वीडियो में आप जेमस्टोन से संबंधित एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आपके सामने एक डिटेल्स है 10 अक्टूबर 1984 सुबह का 4:50 नई दिल्ली। जैसा कि मैंने ये टाइटल दिया हुआ है, कन्या लग्न और पन्ना रत्न से हानि। कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है और बुध का रत्न पन्ना होता है। सामान्यतः बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी जातक के लिए लग्नेश, आइए पहले कुंडली पे देखते हैं, किसी भी जातक के लिए लग्नेश यानी पहले भाव में जो राशि है उस राशि स्वामी का रत्न शुभ होता है। इस कुंडली में क्या है, कन्या लग्न का स्वामी बुध है, सूर्य के साथ है और जैसा कि उच्च भी है। तो अब इस जातक को एक ज्योतिषी महोदय ने ये कहा कि बुध तुम्हारा लग्नेश है, उच्च का भी है, सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग भी बना रहा है, तो तुम्हारे लिए बुध का रत्न पहनना बहुत ही योग कारक है, काफ़ी लाभ देगा। अब इस जातक ने मुझसे कंसल्टेशन ली और कंसल्टेशन के दौरान इनका प्रश्न था कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। मैंने उनको कहा कि शुक्र और शनि का रत्न आपको पहनना चाहिए। क्यों कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब इन्होंने पूछा कि बुध का रत्न मेरे लिए कैसा रहेगा। मैंने ये कहा कि बुध का रत्न आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये नुकसान देगा और संभव है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को बढ़ा दे। अब इनका जो क्रॉस क्वेश्चन था वो ये था कि बुध मेरा लग्नेश है, उच्च का है और एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने मुझे बताया है। मतलब इनका इस तरह का ही शब्दार्थ था कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने मुझे ये बताई है। अब किसी का भी, हम किसी भी प्रोफेशन में हो तो एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक होता है। मैंने इस बात पे यही कहा कि देखिए, अब उन्होंने किस आधार पे बताई थी क्या है वो उनका ज्ञान है, मेरा तो नॉलेज यही है कि ये बुध का रत्न आपको नुकसान देगा। अब आप इसको पहन कर देखिए, 1-1.5 महीने जब आप पहने रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा कि बुध से आपको क्या लाभ है या क्या हानि है। यदि आपको लाभ होता है तो फिर उसको कंटिन्यू कीजिए और यदि हानि है तो उतार दीजिए। तब उन्होंने बताया कि मैंने 2-2.5 महीने तक पहना था और पहनने के बाद हेल्थ रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, स्किन की समस्या ज़्यादा हो गई, साथ ही साथ एक डिप्रेशन वाली जो फीलिंग होती है, निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लगे। तो मैंने कहा जब प्रैक्टिकली आपने समझ लिया है कि आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है कि पन्ना आपको यानी बुध का रत्न पन्ना आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, आइए इसका उत्तर जानते हैं। एक छोटी सी जानकारी, 23 जुलाई 2024 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स की वन टाइम फी 32,000 रुपये होती है। इंस्टॉलमेंट में देने पे 18,500 रुपये का 2 इंस्टॉलमेंट होता है। इस कोर्स में आप कुंडली प्रेडिक्शन, जैसे मैं यहाँ वीडियो डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ वैसे ही आप भी सीखेंगे कुंडली का प्रेडिक्शन करना। साथ ही साथ जो जेमस्टोन्स वाली रेमेडीज़ होती हैं और अलग प्रकार की भी जो रेमेडीज़ होती हैं, ग्रहों का, दान का, मंत्र का, वो सब आप सीखेंगे। यानी ये कुंडली प्रेडिक्शन का एक कंप्लीट कोर्स है केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। यदि जुलाई के बाद भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो जब भी आपको या आपके कोई भी नियर एंड डियर को यदि ऐसा लगे कि आपको केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस समय का जो भी कोर्स का शेड्यूल होगा, कोर्स कंटेंट, फी स्ट्रक्चर होगा, वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। एक और जानकारी, 6 जुलाई से हमारा कंप्लीट वास्तु कोर्स भी शुरू हो रहा है। इस कोर्स को भी यदि आप या आपके कोई भी नियर एंड डियर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे भी यदि आप देखेंगे और आपको लगे केपी एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रो वास्तु या वास्तु कोर्स करना या फिर कंसल्टेशन लेना, वास्तु कंसल्टेशन या कुंडली का, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये जो मेन्यू है लग्न के पास, ये 3 डॉट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस केपी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। केपी वाले सेक्शन में आने के बाद आपको आना है इस सबलॉर्ड वाले सेक्शन में। इस सबलॉर्ड वाले सेक्शन में बुध दूसरे भाव का सबलॉर्ड बना हुआ है। साथ ही साथ इस कुंडली में शुक्र चौथे भाव का सबलॉर्ड है, छठे का सबलॉर्ड है, 10वें का सबलॉर्ड है और शनि जो है वो 5वें का सबलॉर्ड है और 11वें का सबलॉर्ड है।
तो शुक्र और शनि का 8वें से कनेक्शन नहीं बन रहा है, वैसे बुध का भी 8वें से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। साथ ही साथ जब हम रिजल्ट को देखेंगे तो बुध रिजल्ट दे रहा है 1 और 10 का, बुध का नक्षत्र चंद्रमा 7 और 11 का, बुध का उपनक्षत्र सूर्य 1 और 12 का। तो मैंने इसी सूर्य के बेस पे 1 और 12 के आधार पे बताई कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ 1, 10 और 12 नॉर्मली ये वीक इम्यूनिटी, स्किन डिजीज़, इससे रिलेटेड समस्या को बताते हैं। अब मैंने जो इनको बताई इस बेस पे मैंने इनको बुध का रत्न मना किया। मैंने शुक्र का रत्न क्यों बताया? क्योंकि शुक्र में जो पॉजिटिव हाउसेस हैं वो सभी मौजूद हैं, 2, 9, 4, 7, 1, 10। तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो देगा। साथ ही साथ शनि को देखते हैं तो शनि में भी फाइनेंशियल ग्रोथ वाले भाव मौजूद हैं। 5वां भाव इंटेलिजेंस का है, तो ये भी अच्छा है। मैंने कहा कि आप इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब इनका एक क्रॉस क्वेश्चन था चंद्रमा को लेके। तो चंद्रमा जो 7, 11 का रिजल्ट दे रहा है, लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति सास बहू से संबंधित समस्या देती है, यानी इनकी पत्नी और इनकी माता जी के बीच संघर्ष को बढ़ाती है, जिसके कारण जातक भी अपसेट हो जाता है। तो ये चंद्रमा का रत्न देना एक तरह से कहीं ना कहीं वैसे फाइनेंस वाइज तो अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो घर से संबंधित जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको बढ़ाएगा। तो इस केस में मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि जातक भले पैसा थोड़ा कम आए लेकिन घर में मानसिक शांति रहे। और मेल नेटिव के लिए यानी पुरुष जातक के लिए ये सिचुएशन अपने मतलब फैमिली लाइफ की जो बैलेंसिंग वाली स्थिति होती है वो कई बार काफ़ी टफ हो जाती है। तो ये समझते हुए मैंने चंद्र का रत्न इनको रिकमेंड नहीं किया। शुक्र और शनि ये 2 रत्न इनके लिए सूटेबल हैं। बाकी बुध का रत्न कन्या लग्न का लग्नेश होते हुए भी ये रत्न सूटेबल नहीं है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप कुंडली कंसल्टेशन, जेमस्टोन कंसल्टेशन या वास्तु कंसल्टेशन, कोई भी कंसल्टेशन या कोर्स करने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 9955 792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।